Very good morning, students. Today our subject is Hindi of class 7th. लेसन नंबर 2 कांता की लगन। यह लेसन एक बहुत ही रोचक कहानी है। प्रस्तुत पाठ में कांता नामक पात्र की सहायता से लेखक ने मनुष्य की दृढ़शीलता और उसके ज्ञान के विषय पर चर्चा की है। हम अपने ज्ञान के द्वारा ही अच्छे बुरे की पहचान कर जीवन में सफल हो सकते हैं। तो हमें इस लेसन के माध्यम से लेखक ने बहुत ही अच्छी शिक्षा दी है। इस लेसन में कांता जो एक लड़की जिसे पढ़ने लिखने का बहुत चाव था, शौक था, वह गरीब परिवार से संबंध रखती थी, इसलिए वह उसका पढ़ना जो बहुत ही मुश्किल था। तो इस लेसन में क्या होता है कि वह उसे गरीब होने के कारण वह सेठ सेठानी के घर पे काम काज झाड़ू पोछा के लिए काम करती थी। तो वहीं पे एक सेठ सेठानी के बच्चों को पढ़ाने एक अध्यापिका आती थी। तो कांता का लगन और दृढ़शीलता देखकर उस अध्यापिका ने उसे पढ़ने के लिए प्रेरित किया और उसको अपने पास बैठाया। तो इसी तरीके से लास्ट में क्या होता है, कांता फर्स्ट डिवीजन से प्रथम पोजीशन से वह पास होती है। और उसके पिता जो थे लड़कियों को पढ़ाना अच्छा नहीं मानते थे, लेकिन उन्हें भी लास्ट में इस चीज़ का दुख होता है कि लड़कियों को हमें पढ़ाना चाहिए। तो यह बहुत ही अच्छा लेसन था, एक अच्छी शिक्षा देने वाला लेसन था। आज हम इसके लेसन हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर, ट्रू फॉल्स और फिलअप करेंगे। तो ओरल क्वेश्चन हम इसके कर चुके हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर चुके हैं, गद्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ये भी हम कर चुके हैं। तो आज हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, उचित शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। हमें इस हेल्प बॉक्स की हेल्प से इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो जब शिक्षा की बात होती थी, यह सुनकर वे क्या हो उठते, जो उसका पिता था वो शिक्षा की बात सुनकर क्या हो उठता था, वो आग बबूला हो उठता था। क्या हो उठता था? आग बबूला मतलब क्रोधित, क्रोधित हो गया, हो उठता। हरे काम को कांता बड़ी फुर्ती और प्रशंसा से करती थी। क्या? फुर्ती व प्रसन्नता, प्रसन्नता से करती। खालिस्तान ने उसे भी पढ़ाने का जिम्मा ले लिया। किसने उसने पढ़ाने का जिम्मा लिया? तो अध्यापिका ने। किसने लिया? अध्यापिका ने। नेक्स्ट, चलते वक्त खालिस्तान के पिताजी से रहा न गया। किसके पिताजी से? कांता के पिताजी से। लास्ट, मैं खालिस्तान का काम चूल्हा चौका और झाड़ू पोछा ही मानता रहा। किसका? तो लास्ट में उसके पिता को दुख होता है, वह कहता है कि लड़कियों का काम, मैं लड़कियों का काम चूल्हा चौका और झाड़ू पोछा ही मानता रहा। इस तरीके से इन फिलअप्स हम पढ़ सकते हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक देखना है, राइट करना है। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स, गलत और सही वाक्य। कुछ वाक्य दिए गए हैं इस क्वेश्चन में, 5 नंबर क्वेश्चन में कुछ वाक्य दिए गए हैं हमें। सही कथन के आगे टिक, सही का टिक तथा गलत के आगे क्रॉस का निशान लगाइए। तो हमने 5 वाक्य दिए गए हैं, हमने इनमें से देखना है। लेसन हमने पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं, उनमें से कौन सा जो वाक्य है वह सही निकलता है और कौन सा वाक्य गलत निकलता है। तो हमें वाक्य देखने हैं। तो पहला है, कांता का भी स्कूल जाने का मन करता था। हाँ, कांता का स्कूल, क्योंकि उसे पढ़ाई करने का बड़ा शौक था, चाव था, स्कूल जाने का मन बिल्कुल करता था।
अध्यापिका ने कांता को पढ़ाने से मना कर दिया। नहीं, अध्यापिका ने कांता को पढ़ाने से मना नहीं किया था, उसी ने उसको पढ़ने के लिए प्रेरित किया था। तो यहाँ पे ये वाक्य क्या है? गलत। कांता की याददाश्त बहुत कमज़ोर थी। नहीं, कांता की याददाश्त कमज़ोर नहीं थी, मेमोरी पावर उसकी बहुत ज़्यादा थी। वह थोड़ी सी बात को कैच कर लेती थी। यही उसकी खासियत देखकर, उसकी अच्छाई देखकर, अच्छी बात देखकर अध्यापिका ने उसको पढ़ाने का जिम्मा लिया था। तो यह बात भी इसमें क्या है? गलत है। कांता प्रथम श्रेणी से पास हुई थी। हाँ जी, कांता प्रथम श्रेणी से पास हुई थी। तो ये वाक्य क्या है? सही है। नेक्स्ट, ठेकेदार ने मुआवजे की राशि प्रस्तुत नहीं की। नहीं, उनको ठेकेदार ने मुआवजे की राशि जो थी वो प्रस्तुत की थी। तो यह वाक्य भी क्या है? गलत है। तो इस तरीके से हम जो लेसन से ही पढ़कर इन वाक्यों का गलत सही का चुनाव कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके हमें आंसर देने हैं। क्वेश्चन दिए गए उनके हमें आंसर देने हैं। तो मैं मौखिक रूप से आपको बोलूँगा और आपको कॉपी पे राइट करने हैं ये आंसर। तो पहला क्वेश्चन है, कांता स्कूल क्यों नहीं जा सकती थी? कांता, इसका आंसर है कांता स्कूल नहीं जा सकती थी क्योंकि उसके पिता बहुत गरीब थे। तो पहले का क्या आंसर है? कांता स्कूल नहीं जा सकती थी क्योंकि उसके पिता बहुत गरीब थे। दूसरा क्वेश्चन, कांता सेठ के यहाँ क्या काम करती थी और क्यों? इसका आंसर है दूसरे क्वेश्चन का, कांता के पिताजी ने कांता को घरेलू कामकाज के लिए सेठ मोतीलाल के यहाँ रखवा दिया। कांता सेठ के यहाँ क्या काम करती थी और क्यों? कांता के पिताजी ने कांता को घरेलू कामकाज के लिए सेठ मोतीलाल के यहाँ रखवा दिया। तो ये इसका आंसर रहेगा। थर्ड क्वेश्चन गए, कांता के पिताजी की लड़कियों को शिक्षा न देने की धारणा क्यों थी? कांता के पिताजी की लड़कियों को शिक्षा न देने की धारणा थी क्योंकि उनके अनुसार लड़की की जात को पढ़ाई लिखाई शोभा नहीं देती, उन्हें तो शादी करके दूसरे घर जाना है। तो उनकी क्या थिंकिंग थी? क्या, दोबारा से बताता हूँ आपको तीसरे क्वेश्चन का आंसर। कांता के पिताजी की लड़कियों को शिक्षा न देने की धारणा क्यों थी? तो मैं आपको धीरे धीरे बोलकर और रूप से मैं आपको लिखवा रहा हूँ, तो आप कॉपी पे ये आंसर राइट करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है थर्ड का, गै का, कांता के पिताजी की लड़कियों को शिक्षा न देने की धारणा थी क्योंकि उनके अनुसार लड़की की जात को पढ़ाई लिखाई शोभा नहीं देती, उन्हें तो शादी करके दूसरे घर जाना है। तो चौथा क्वेश्चन है गै, कांता के पिता किस प्रकार घायल हुए तथा फिर कांता ने क्या क्या कार्य किए? तो इसका आंसर है सीढ़ी टूट जाने के कारण कांता के पिताजी घायल हुए तथा डॉक्टरों से बातचीत करना, चिकित्सा सहायता कोष से दवाइयों का प्रबंध करना, ठेकेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना जैसे कठिन काम कांता ने बखूबी पूरे किए। तो इस क्वेश्चन का आंसर फिर से बताता हूँ आपको। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है सीढ़ी टूट जाने के कारण कांता के पिताजी घायल हुए तथा डॉक्टरों से बातचीत करना, चिकित्सा सहायता कोष से दवाइयों का प्रबंध करना, ठेकेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना जैसे कठिन काम कांता ने बखूबी पूरे किए। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन ऐड है, अंत में प्रसन्न होकर पिताजी ने कांता से क्या कहा? तो लास्ट क्वेश्चन है, अंत में प्रसन्न होकर पिताजी ने कांता से क्या कहा? तो क्या कहा? अंत में प्रसन्न होकर पिताजी ने
कांता के सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए कहा, बेटी सच कहता हूँ, तूने आज मेरी आंखें खोल दी। तो लास्ट क्वेश्चन का क्या आंसर है कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर है, अंत में प्रसन्न होकर पिताजी ने कांता के सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए कहा, बेटी सच कहता हूँ, तूने आज मेरी आंखें खोल दी। तो आज का हमारा होमवर्क यही रहेगा, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स और क्वेश्चन आंसर हमें कॉपी पे राइट करने हैं ध्यानपूर्वक और लर्न करने हैं। थैंक यू।